ताउन करना। हादी और इसका भाई नींद में थे, लेकिन बाहर शदीद तूफान चल रहा था। दरख्त बड़ी शिद्दत से झटके खा रहे थे और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। दूसरे दिन स्कूल में एक मुसीबत आ चुकी थी। तूफान ने दरख्तों की टहनियों को तोड़ दिया और पूरा सहन पत्तों से भरा हुआ था। हर जगह पत्ते ही पत्ते थे। स्कूल का चौकीदार बूढ़ा बाबा झाड़ू कर रहा था और इसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे। हादी ने इसे सलाम किया, इसके बाद आगे बढ़ा और इससे झाड़ू लिया। बाकी बच्चे भी मदद के लिए आए और बहुत ही जल्द सहन को साफ कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और दूसरे घंटे को आराम के लिए ऐलान कर दिया। इसके बाद कहा, यह आपके ताउन करने का नतीजा है। आफरीन हो तुम पर और खसूसन हादी पर। लेकिन हादी ने कुरान पाक की सूरत मायदा की आयत नंबर 2, जिसका तर्जुमा है नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो, हादी ने इस कुरान की इस आयत पर अमल किया था और यूं उसके साथ उसकी पूरी क्लास के बच्चों को भी रेस्ट वाला एक पूरा घंटा मिला और अपने हेड सर से उसको अप्रिशिएशन भी मिली, उसे शाबाश भी मिली। इससे हादी के दिल को बहुत अच्छा लगा और उसके दोस्तों में भी उसकी इज्जत बढ़ गई। इज्जत तो भाई बढ़ना ही थी, क्योंकि उसने कुरान में अल्लाह के हुक्म कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, उसने एक अच्छे काम में, वो सफाई में लगा हुआ था चौकीदार, तो सफाई में उसने उसकी हेल्प कर दी, तो इसके लिए उसे अच्छा फील हो रहा था। क्या आप भी अपने अम्मी अब्बू और अपने घर वाले बहन भाइयों के साथ और अपने क्लास फेलों के साथ ताउन की फ़िज़ा अपनाते हैं बेटा? अगर अपनाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए।